सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? हाँ सर। सिलवासा वाले दिख रहे हैं क्या? अच्छा, सुमित सुमित नहीं दिख रहा है। सुमित है क्या? हेलो। अच्छा, जाने देते हैं, सुमित तो पता नहीं है कि नहीं है। और कौन कौन है? अभिषेक है क्या? अभिषेक। अच्छा है। चल, अच्छी बात है तो। साउंड इसका एक बार थोड़ा सा। सुमित नहीं है। सुमित है कहाँ? ठीक है, चलो, हो रहा होगा तो। कल्पेश कमलेश हैं क्या? चलो स्टार्ट किया जाए फिर। ऑलमोस्ट सारे लोग तो हैं ही। और अपनी लक्ष्मी लोग भी होंगी सब। सो ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था बच्चे। किसी को ध्यान आ रहा है? नहीं बना, ठीक है। कितने लोगों से बना है? बन गया। अच्छा ठीक है, वैसे नाम से तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, कौन नहीं बना, नाम बोलो बच्ची। प्रियांशी। ठीक है, और जागृति है क्या बच्ची? जागृति है क्या? हेलो। चलो, जागृति का नहीं पता चल रहा। उन्नति है क्या? हेलो 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 हेलो। उन्नति है क्या? सुनाई दे रहा है क्या बच्चे सबको? फिर बहुत सारे लोग गायब हैं। अच्छा, अभी तक नहीं है। फिर आयुषी है क्या? आयुषी जेवियर वाली। ओह, बच्ची ये बता नंदिनी, तेरे को सबका रिपोर्ट रहता है। अच्छा, अदिति है। अचीवर्स। अदिति। अच्छा ठीक है। चलो, बाकी लोग भी होंगे। मैं दूसरा सेटअप ऑलरेडी डाल के रखा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज का जो भी वीडियो होगा, जिसको भी डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा, कनेक्ट हो कनेक्ट ना हो, उन लोगों के लिए वीडियो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला तो सबसे हो गया होगा ना? फटाफट बोलो, स्क्वायर वाला हो गया था क्या? कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हेलो। स्क्वायर वाले में किसी किसी को डाउट है क्या बच्चे? स्क्वायर वाले में किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। फिर से एक ट्रायंगल वाला था। ये तो मैंने क्लास में आई थिंक करा दिया था ना। ये ए था, ये बी था, ये सी था। यहां पे एक चार्ज था ए डैश, यहां पे एक चार्ज था बी डैश, और यहां पे सी डैश। ठीक है, ये हो गया था। इसका आंसर भी ऑलरेडी आ चुका था। ये बच्चा बोर्ड में पूछा गया था, शायद 2012 में या कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। एक और क्वेश्चन था जिसमें वर्क डन पूछा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने का कुछ ऐसा सिस्टम था। ध्यान से देखो, एक था एक्स एक्सिस और दूसरा था वाई एक्सिस, और ये ऑरिजिन था। यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने जो दिए थे डायग्राम में, ये कुछ है ए, ये कुछ है बी, ये पॉइंट था सी। ये 30 सेंटीमीटर था, ये 40 सेंटीमीटर था। यहां पे चार्ज क्यू था, यहां पे चार्ज 2Q था, और यहां पे चार्ज एक 3Q था। इस चार्ज को आर्क पाथ के अलोंग यहां पे डी पे लेके आ रहे थे। ऐसा ही कुछ था ना? ऐसा ही था। सो एग्जैक्टली क्या पूछा था? वर्क डन पूछा था टू ब्रिंग अ चार्ज 3Q। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज 3Q फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। किसी का आंसर आया क्या बच्चे? फटाफट बोलो। इस किसका आया है? नरेंद्र। आंसर सही है। और किसी का आया क्या बच्चे? जल्दी बोलो।
और किसी का आंसर आया क्या? ठीक है, किसी को डाउट गया क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा 36। अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी इसको 2 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करता हूं, चेक करो फटाफट। ये एक्सटर्नली फोर्स के कॉज से हम यहां से यहां तक ला पाएंगे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, वर्क इक्वल टू क्या यूज करेंगे? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो कैसे करेंगे? चेक करो, यूएफ माइनस ऑफ यूआई, यूएफ माइनस यूआई मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन तब बनेगा जब ये 3q चार्ज यहां पे आ जाएगा, और इनिशियल कॉम्बिनेशन तब जब ये यहां पे। तो देखो कितना सिंपल है, सब में कॉमन क्या आने वाला है? के क्यू स्क्वायर, चेक करो सब में कॉमन आने वाला है, ध्यान से देखो, सब में क्यू 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 कॉमन है ना, तो Q1 Q2 करने से क्यू स्क्वायर सब में क्या आने वाला है? कॉमन, और के ऑलरेडी सब में क्या है? कॉमन है। नाउ ये सेंटीमीटर है, सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो किसमें है बच्चा? सेंटीमीटर में। अगर ये आर्क के थ्रू लेके आ रहे हैं तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो चेक करो, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² सब में कॉमन आ जाएगा। 10⁻², एक सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10⁻² मीटर। सो 10⁻² क्या हो गया? कॉमन। अब चेक करो, फाइनल सिस्टम में ये ए बी डी ये 3 चार्ज हो गए, तो कैसे करना है? तो 1 का 2 के साथ, तो क्या लिखेंगे? 1 × 2 डिवाइडेड बाई 30। 1 × 2 मतलब चार्ज Q1 × Q2 में कर रहा, बट Q कॉमन है पहले से। सो 1 × 2 डिवाइड बाई 30 प्लस 2 × 3। सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चार्ज में कितना है? 3 है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 1 का 3 के साथ, सो 1 × 3 डिवाइड बाई क्या हो गया? 40। ये हो गया बच्चा फाइनल। ये किसके लिए एनर्जी का सिस्टम हो गया? फाइनल हो गया। ठीक है, नाउ अब निकालना है इनिशियल। तो इनिशियल में सिंपल है, चेक किया, इनिशियल में ये सिस्टम था, तो कैसे करेंगे? चेक करो, इनिशियल में 1 × 2 डिवाइड बाई कितना था बच्चे? 30। देन 1 × 3, 1 × 3 डिवाइड बाई कितना है? 40 माइनस 2 × 3 डिवाइड बाई कितना? 50। 2 × 3 डिवाइड बाई कितना? 50। क्यों? ये अगर 30 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो चेक करो, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और नहीं ये कैंसिल नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। यहां पे क्या बचा? 6/10, और वहां पे कितना बचा अपना? 6/50। उसी को सॉल्व करेगा तो आंसर कितना आएगा? 48kq²। किसी को प्रॉब्लम है बच्चा? जल्दी बोलो। पक्का सबको समझ में आया? ठीक है, गुनगुन है क्या? गुनगुन? हाँ तो ठीक है, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। जिसको नहीं आया होगा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में एक बार फिर से समझना, या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं बाद में। ठीक है, सो मैं रब कर रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब वाला था। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना वो एक क्यूब वाला क्वेश्चन था, नीट 2002 में पूछा गया था। नीट 2002 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? देखो, ये कुछ ऐसा क्यूब था, इसका आंसर किसका किसका आया? बोलो तो फटाफट, और क्या आया? कौन सा ऑप्शन आया? आंसर सी। सबका आंसर आ गया क्या कि किसी को प्रॉब्लम है? सबका आंसर आ गया? ठीक है, देख, ये नीट 2002 में बेवकूफ बनाने के लिए पूछा गया था। कैसे किया गया था? देखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का नहीं निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ना इसके लिए निकालना है। मतलब इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो याद करो, क्यूब में ना मैंने एक फॉर्मूला था लिखा था, टोटल एनर्जी इक्वल टू n/2 × U1। मतलब एक के कॉज से जितनी एनर्जी निकलेगी उसको डाल दो, n/2 से डिवाइड कर दो। तो ये निकालने में सिखाया था, U1 निकालने सिखाया था, 1 का। 1 से चेक कर लो कितने लोगों के साथ वो सिस्टम फॉर्म कर रहा है, जितने लोगों के साथ सिस्टम फॉर्म कर रहा है उतनी क्या हो जाएगी? एनर्जी। तो यहां पे भी चेक करो, सबका चार्ज तो सेम ही है वर्टेक्स पे। अब इसके साथ कितने लोग सिस्टम में मिलके फॉर्म होंगे? तो 8 मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब के सब मिलके सिस्टम फॉर्म करेंगे। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 टाइम्स। 8 का निकाल लो भाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
सो 8 टाइम्स ऑफ 1 का कैसे निकलेगा, तो k इंटू Q1 Q2 मतलब क्या, सो Q इंटू माइनस Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने बताया था फेस डायगोनल के बीच का डिस्टेंस √3a होता है और आधा करेंगे तो √3a/2 हो गया आंसर। ऐसे टाइम पास क्वेश्चन किसमें पूछा गया था बच्चे, नीट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, देख लिए होगे सब। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, हाँ स्पीड वाला क्वेश्चन था कि कुछ रुको बताता हूं, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसको भी लिखना वगैरह हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि लिखने का बहुत टाइम नहीं दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। चेक करो, यहां पे क्वेश्चन ऐसे था, यहां पे x इक्वल टू -3 मीटर और ये था x इक्वल टू +3 मीटर, x इक्वल टू +3 मीटर। यहां पे चार्ज था 2 माइक्रोकूलम, यहां पे भी चार्ज था 2 माइक्रोकूलम और यहां पे 4 मीटर डिस्टेंस पे y इक्वल टू 4 मीटर पे एक चार्ज रखा था -4 माइक्रोकूलम और उसका मास था 1 ग्राम और इसको रिलीज किया गया था कैसे, रेस्ट से। आंसर बताओ। कितने लोगों का आया, ठीक है। किसका किसका नहीं आया फटाफट बताओ तो, किस, अच्छा कैलकुलेशन नहीं हुआ, ठीक है बच्चे मैं लिख रहा हूं लेकिन कैलकुलेशन नहीं करूंगा। एक बार देखना, ये बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, हालांकि मैंने बता दिया था कैसे करना है, ठीक है, फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूं। सबसे पहले ना यहां पे पूछा है स्पीड, जब ये पार्टिकल ना ऑरिजिन को क्रॉस करेगा तब पूछा है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तब क्या पूछा है बच्चे, उसकी स्पीड क्या होगी। कैसे निकालेंगे, सोचो कि यहां स्पीड, जैसे स्पीड की बात आया ना तुरंत पता चला काइनेटिक एनर्जी। जैसे स्पीड आया तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो चेक करो कि क्या दूसरा भी एनर्जी है। आंसर है चार्ज दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां पे, चार्ज। तो चार्ज से कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे दो एनर्जी एक साथ आ जाए तो क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये स्टार्ट किया, क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आंसर 100% आएगा। सो चेक करो, इनिशियली ये चार्ज यहां पे था और फाइनली ये चार्ज यहां पे आने वाला है। So according to law of conservation of energy, Ki plus Ui equal to what? Kf plus Uf. Initial kinetic energy half into m into u1 square, मतलब u square। तो u इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, 0। तो ये क्या कर दिया, 0 प्लस। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका ही देखना है, बट ये तो पूरे सिस्टम में लाई कर रहा है ना कि एग्जैक्टली इसके साथ और इसके साथ भी है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, 3 चार्ज का सिस्टम है, कैसे निकलेगा, तो K और Q1 Q2 में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो, Q1 Q2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन चेक करो सब में माइक्रो कॉमन है, सब में माइक्रो कॉमन है। तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है वो बता रहा हूं कि 10⁻⁻12 कॉमन ले लेना। क्यों -12 इसलिए लिया क्योंकि माइक्रो इंटू माइक्रो 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब चेक करो यहां पे, सो इसका इसके साथ, सो कितना लिखा, 2 इंटू -4 डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर, और ये भी कितना हो गया, 5 मीटर। सो डिवाइड बाई क्या हो गया, 5। अभी इसका इसके साथ देखो, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चे, सो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। अभी नाउ किसका किसका हो गया, इसका इसका हो गया, हाँ ये दोनों का बाकी है। तो 2 इंटू -4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5। तो एक काम करो ना, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि जो इसका एनर्जी आएगा वही इनके बीच भी आएगा। तो हो गया इनिशियल। फाइनल इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहां पे जब ये चार्ज आ गया -4 माइक्रोकूलम, तभी क्या पूछा है हमें, इसकी स्पीड पूछा है। तो फाइनल सिस्टम में कहां पे आ गया, नीचे आ गया। तो सिंपल, मास की वैल्यू उसकी रख दो, वी तो निकालनी ही है, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फिर से के और इंटू माइक्रो 10⁻⁻12 क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। चेक करो यहां पे, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी को मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, प्लस
क्या लिखेंगे इसका इसके साथ, तो 2 इंटू फिर से -4 डिवाइड बाई कितना 3, और फिर इसका इसके साथ तो कितना हो जाएगा +2 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। अब क्या करना कि ये वाले टर्म को इस साइड भेज देना, तो उसमें कुछ तो कैंसिल ही हो जाएंगे, जो बचेगा इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो होप दैट कि आ गया होगा बहुत सारे लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको नहीं पता जिसका आंसर नहीं आया वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पॉइंट चार्ज 1 माइक्रो कूलम वाला आंसर बताओ जल्दी। हैं, और किसी का आंसर है? 18.97 मीटर पर सेकेंड। और किसी का आंसर कुछ आया? बोलो जल्दी। कल्पेश बता आंसर। कितना? 18 वाला। अनिकेत किधर है? अनिकेत है क्या? अमन है क्या? ठीक है, ये लोग अभी पता नहीं किधर है। अदिति बोल तो बच्ची आंसर। अदिति नहीं बोलेगी। ठीक है, और किसी का आंसर आया क्या? देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, ये पिछले साल कराया था, किसी बच्चे ने लिखा था, उसका आंसर 26.83 मीटर पर सेकेंड। 26.83 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने चेक नहीं किया इसीलिए मैं बता नहीं सकता हूं कि ये राइट है या रॉन्ग है, बट स्टिल कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूं। चेक करो, x इक्वल टू 0 मतलब ऑरिजिन पे एक चार्ज Q1 है 1 माइक्रो कूलम का। ऑरिजिन पे एक चार्ज कितना है? 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है। सेकेंड चार्ज जो रखा है ना बच्चा -2 माइक्रो कूलम का, वो 1 मीटर डिस्टेंस पे है। मतलब x इक्वल टू 1 पे दूसरा एक चार्ज रखा है -2 माइक्रो कूलम, और उसका मास जो है वो 0.1 ग्राम है। ठीक है, और इसको फिक्स किया गया है, इसको फिक्स किया गया बिकॉज ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये पास में आता है और ये भी पास में जाता है, इसके लिए इसको क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, आगे जो बोला है कि इसको अगर रिलीज करते हैं रेस्ट से, मतलब ये इधर से जाने वाला है जिसमें u की वैल्यू क्या है 0, तो पूछा है कि स्पीड कितना होगा जब इनके बीच का डिस्टेंस 0.5 मीटर हो जाएगा। मतलब पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। बाद में जब ये यहां पे आ जाएगा ये Q2 चार्ज, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल, स्पीड से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और चार्ज है तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से क्या लगाना? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चे? KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। KI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। UI सो K इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 मतलब 1 माइक्रो इंटू कितना? -2 माइक्रो, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले कितना था? 1, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, एंड प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चे? तो चार्ज तो सेम है, सो K इंटू 1 माइक्रो इंटू -2 माइक्रो, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 0.5। अभी m की वैल्यू पुट कर देना, इसको इधर लेके आ जाना और कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। जिसको नहीं पता चला फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। किसी को डाउट है बच्चे इसमें? पक्का सबको समझ में आया? ठीक है, चलो यस सर, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। हेलो, कितना? 270 मीटर। कितने लोगों का आया? ठीक है, और राहुल है क्या? राहुल है क्या गुंजन वाला? राहुल बच्चा है क्या? आंसर बता। इसका नहीं है, हट गधा, इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं लाएगा, कितना गड़बड़ बात है। और प्रियांशी बोल बच्ची।
चलो नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, जिसका भी 270 मीटर आया वो सही था, आंसर है 270 मीटर। सो जिसका 2.7 आया, स्लाइटली कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ किए होगे, एक बार चेक कर लेना। मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूं, प्रोसेस, हाँ ठीक है, प्रोसेस क्या है बच्चा, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि ये चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज फिक्स एट अ पॉइंट, मतलब एक चार्ज को कहीं फिक्स किया गया, Q1 इक्वल टू ले लिया 10 माइक्रोकूलम, Q1 इक्वल टू कितना ले लिया 10 माइक्रोकूलम, एक फिक्स कर दिया यहां पे, ठीक है। अब नाउ दूसरे चार्ज को इंफिनिटी पे लेते हैं, तो अपने से बहुत दूर को क्या बोलते हैं, इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे Q2 की वैल्यू जो चार्ज है वो है 15 माइक्रोकूलम, कितना है 15 माइक्रोकूलम, और उसका मास दिया है बच्चे, उसका मास दिया है 0.1 ग्राम, और इसको प्रोजेक्ट किया गया टुवर्ड्स द चार्ज Q1, मतलब उसको बिल्कुल, जो जैसे जरूरी नहीं कि यहां हो, वो यहां पे भी हो सकता है, बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये क्वेश्चन में बोला है ना कि वो किसके टुवर्ड्स जा रहा है, 10 माइक्रोकूलम के, कितने वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है ना कि जब इधर आएगा तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन को पहले समझो, ऐसे क्वेश्चन JEE में काफी सारे पूछे गए हैं कि जब ये आएगा तो देखो ये प्लस वाला, ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बट स्टिल इसके पास एनर्जी है इसीलिए आ पा रहा है। अब जैसे जैसे इसके पास में आते जाएगा ये रिपल्सन बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होते जाएगा दो चार्ज के बीच, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो जितना पास आते जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब स्पीड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब आते 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 स्पीड कम होते 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 कहीं पे भी नहीं पता क्या है, कहीं पे आके वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, मतलब ये जो Q2 चार्ज था ना उसकी स्पीड आके जैसे जैसे पास में आते जाएगा कम होते 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 एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, 0। जिस पॉइंट पे जिस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी 0 होगी, इससे कम डिस्टेंस हो सकता है क्या, आंसर है नहीं, इससे पास में आ ही नहीं सकता, इससे दूर रह सकता था, इससे ज्यादा पास में नहीं हो सकता है, इसका मतलब आर मिनिमम क्या हो गया, यही डिस्टेंस हो गया है, दैट इज कॉल्ड आर मिनिमम। कैसे निकालेंगे बच्चे, तो सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखना, क्यों, क्योंकि स्पीड है, स्पीड से कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और दो चार्ज है तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल, तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चे, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्पीड क्या था चेक करो, तो हाफ इंटू m इंटू 10 स्क्वायर, उसकी स्पीड कितनी है 10, तो हाफ इंटू m इंटू 10 स्क्वायर, मास की वैल्यू रख देना, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली वो चार्ज कहां पे था, इंफिनिटी पे, तो ये और ये दोनों मिलके एक सिस्टम है, लेकिन चार्ज कहां पे, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना लेते हैं हम, 0 लेते हैं, तो उस टाइम एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब जब वो दौड़ते 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 यहां आया, तब यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, 0, एंड प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्यों, क्योंकि Q2 अभी फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया है, तो क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R मिनिमम, यही डिस्टेंस जो है ना R, दैट इज कॉल्ड R मिनिमम, सिंपल, मास दिया ही है, K Q1 Q2 पता है, क्या निकल जाएगा, R मिनिमम, एंड दैट R मिनिमम इज इक्वल टू कितना, 270 मीटर। ये डिस्टेंस ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि ये डेटा मैंने खुद से सेट किया था, ठीक है, इसके लिए ये R मिनिमम की वैल्यू इतनी ज्यादा आई है, अदरवाइज वो समथिंग सेंटीमीटर या मीटर में आता, तो ये मेरे डेटा के कॉज से उसकी इतनी वैल्यू आई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लिखने की जरूरत है। पक्का समझ में आया, हाँ या ना, सबको पता चला? अच्छा मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं ना, हाँ हाँ, तो ये बता, अगर वापस इंफिनिटी पे जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, और तुमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिमम डिस्टेंस, तो गधा बढ़ेगा तो मिनिमम डिस्टेंस थोड़ी होगा, सबसे कम यहीं पे होगा ना। चलो और किसी को प्रॉब्लम है, अरे ठीक है, कुछ लोग हाँ भी बोला करो प्रॉब्लम है तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिसको भी शर्म आ रही है क्लास के बाद भी मेरे इसको कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, नोटबुक ओपन करके रखो फटाफट,
एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब भी करके दिखाओ, उससे पता चल जाएगा तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है। चलो फटाफट। एक सिस्टम है, ध्यान से सुनो। एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेज है, क्यू क्यू एंड क्यू। कितने चार्जेज है? 3 चार्जेज है, क्यू क्यू क्यू, एंड प्लेस्ड ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ऑफ साइड ए। किसी को डाउट है यहां पे? अच्छा, डाउट क्यों होगा? अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, अभी तो लिखा है। और सबका मास m है, मतलब सबका मास क्या है? सेम है, और सबका मास m है। ठीक है, किसी को यहां तक डाउट नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चे कि इफ द सिस्टम, क्वेश्चन में पूछा इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, then find out speed of any one of the particle when side becomes 2a, when side becomes 2a। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बच्चे पहले से कितना है? a है। अब होगा क्या? देखो, ये सब आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। जब रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो एक टाइम के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। देखो, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। अरे गड़बड़ हो गया, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो भावनाओं को समझ जाओ, ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा। चलो आंसर बताओ। अब ये जब निकलेगा, जब ये रिपल्सन होगा तो किसी स्पीड से निकलेंगे। सबका मास सेम है, सबका चार्ज सेम है, तो सबकी स्पीड भी सेम होगी। आंसर बताओ फटाफट। जल्दी। अगेन ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको सिर्फ बोर्ड का ही करना है। बट स्टिल आप लोग ट्राई कर सकते हो, बिकॉज छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। किसी का है बच्चे? मिहित है क्या? मिहित? आंसर बता जल्दी। अच्छा सॉरी, ईसा है क्या? ईसा? अरे बच्ची, आंसर कभी तो नहीं बोलती है। हाँ हाँ ठीक है, बोलो बोलो। √6 m²। पता नहीं, गलत गलत। √3 KQ² अपॉन 2am। एक बार चेक करना, आंसर √3 KQ² अपॉन ma है क्या? अरे 6 नहीं है, 3 है रे। अच्छा ठीक है, 6/2 कर दिए हो। हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो आंसर है, अच्छा कोई बात नहीं, सुनो। आंसर आएगा √3 KQ² अपॉन ma। आंसर है, वेरी गुड, 3 KQ² अपॉन ma। कितने लोगों का है? नाम बोलो। गर्ल्स में किसी का नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है, तुम लोग अच्छा कर रहे हो। अरे मेरे को ठीक है, मुझे खुशी है, मैं बहुत खुश हूं। जिस दिन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा ना, उस दिन मेरी एनर्जी और तुम लोगों की एनर्जी में ट्रिपल और 10 टाइम्स तक कर दूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि सब कर रहे हो, और ऐसे लोग कर रहे हैं ना जो 11th में कुछ नहीं कर पाते थे,
जब वैसे लोग करके बताते हैं तो मुझे लिटरली बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, सारे लोग ट्राई करो, सब मिलजुल के करेंगे। और मैंने बताया इस बार सबका भला होगा, क्योंकि इस बार मेरा भी भला होने वाला है। बहुत सिंपल था बच्चे, कैसे? क्योंकि एक दूसरे से रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा तो ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो फाइनली सिस्टम में अभी भी ये क्यू 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 रहेंगे, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a। इनके बीच का डिस्टेंस 2a। क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? स्पीड से काइनेटिक एनर्जी और चार्ज से कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे? सिंपल, ki प्लस ऑफ ui इक्वल टू kf प्लस uf। सो ki की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो इनिशियली क्या हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो सब सेम है चार्ज, तो क्या हो जाएगा? 3k² अपॉन a। हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो बच्चा उस टाइम में वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ता है, तो वो वर्क क्यों निकालना है फिर? वर्क निकालने के लिए कि पूरे सिस्टम का कि सब पे अलग, सब पे फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए वर्क क्यों निकालना फिर हमें? ठीक है, हमें दो एनर्जी है ना, मींस पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। सो अभी देखो, किसी भी ये पूरे सिस्टम का एनर्जी k² अपॉन a² एक की होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल कितना हो जाएगा बच्चे? तो हाफ इंटू m इंटू v², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 3k² अपॉन 2a। इसको इधर रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा? 3k²। इसको इधर लेके आओ, अपॉन 2a इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v²। 2 कैंसिल, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3k² अपॉन m। सिंपल था कि बहुत सिंपल था? अब मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस में तुम नीट या जेईई लेवल पे गड़बड़ करोगे। एडवांस लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े से अलग कंसेप्ट वाइज आते हैं। मैं ज्ञानम वाले लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा और उसमें देखना जितने मैथ्स वाले हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, और ये मैं बोल रहा हूं और सच में होगा। ठीक है, सो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है बच्चे, सुनो, चलो थैंक यू सबको, अगर पता चल रहा है तो 2 मिनट बाकी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं एंड वापस से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, वापस से कनेक्ट करो फटाफट। आगे क्या सब? हेलो, सब आ गए क्या? अच्छा ठीक है, चलो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। हेलो, अच्छा ठीक है बच्चे, ये बताओ, सभी लोग बताओ, क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के या 2 के भी जो टॉपिक्स में कराया है मैंने, वो क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या? ये जितने बायो वाले भी हैं, नीट वाले क्वेश्चंस एक बार ट्राई किए थे क्या? क्वेश्चन बैंक खुद से क्वेश्चंस हो रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बोल? कौन सा? अरे पोटेंशियल मानूंगा, पकड़िए, पोटेंशियल पढ़ाया कहाँ है जो अभी तुमसे बनेगा? हाँ ठीक है, सो पोटेंशियल अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का बच्चे टॉपिक है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मजा आएगा। मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छा चैप्टर है, बस एक ही गलत चीज है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना तो सब में एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है, बट ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते। सो बच्चे, अभी हमें स्टार्ट करना है एक टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले जो देखा उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अभी जो चेक किया उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 11th क्लास में याद करो, U इक्वल टू लिखते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस G m1 m2 अपॉन r। दुल्ला दुल्ला सा याद करो जिसको याद आ रहा है। और पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू लिखते थे एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसका मतलब एक मास यहां हट जाता था तो माइनस Gm/r क्या हो जाता था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
क्या होता था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब सुनो बच्चे, मैं पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया था, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कराया था कि एग्जैक्टली U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर कैसे आता है। ठीक है, उसमें भी बताया था कि हम एनर्जी किसी भी सिस्टम का तभी निकाल सकते हैं जब हमें एक पॉइंट पे एनर्जी हमें क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। तो हमने कहां पे रेफरेंस लिया था? इन्फिनिटी पे लिया था। और इन्फिनिटी पे क्यों लिया था? बिकॉज वहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कॉज से हम फोर्स की वैल्यू क्या लिए थे? नेग्लिजिबल ले लिए थे। तो इस टाइम में एनर्जी की, पूरे सिस्टम का एनर्जी हमने क्या काउंट कर लिया था? जीरो। अब जैसा एनर्जी है वैसा ही पोटेंशियल है। अभी देखा ग्रेविटेशन के फॉर्म में भी, द ओनली डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज दैट एक में 2 मास होता है और एक में 1 मास होता है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ही U का फॉर्मूला जो लिखे थे -G इंटू M1 इंटू, अगर दूसरे का मास 1 रख दिया, इसका मतलब यही क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब यही क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इन शॉर्ट लिखते थे एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऐसा कुछ लिखते थे। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या आई? तो दोनों के में पता चला दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस 2 चार्ज में से एक चार्ज की वैल्यू हमें कितनी ले लेनी है? 1 ले लेनी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ के हम आते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। पहले समझते हैं इसका डेरिवेशन। बोर्ड में मैंने चेक किया पिछले 10 साल के पेपर में, 10 साल के पेपर में कभी इसका डेरिवेशन पूछा नहीं है। बट अगर पूछेगा तो क्या करोगे? पूछेगा तो सिंपल, जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया गया है, जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन याद करो एक बार फटाफट। मैं डेरिवेशन या जान दो, डेरिवेशन को बाद में देखते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जी के अबाउट जब मैं सिखाया था तो क्या किया था? चेक करो, यहां पे लिया था एक चार्ज Q1। क्या लिया था? चार्ज Q1। अपने से दूर, बहुत दूर के पॉइंट को बोला था इन्फिनिटी। क्या बोला था? इन्फिनिटी। और सुनो एक चीज और, ये पहली बार नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी 10th में था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये सब था 10th में। तो 10th में भी सिखाते थे। मेरे जैसे लोग अगर 10th में किसी को पढ़ाए होंगे तो 100% ये चीजें जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं ये वहां पे भी सिखाया था। क्या सिखाया था? एनर्जी में मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने का जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इस Q को लाने का जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हम जो लेके आ रहे थे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और कैसे लेके आ रहे थे बच्चा? वेरी स्लोली। कैसे लेके आ रहे थे? वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब क्या है? कि वहां पे स्पीड की वैल्यू बहुत ही कम थी और कांस्टेंट थी। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? 0। मैंने बताया था जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां रिपल्सन करता था उतना ही एक्सटर्नली फोर्स क्या करते थे? हम लगाते थे, सो दैट कि वो बहुत धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड के साथ कहां पे आए? इन्फिनिटी से कहीं पे भी इसके फील्ड में वो चार्ज है। एंड लेट दिस चार्ज Q2, ये ले लेते हैं Q2 और Q2, ये भी ले लिया क्या? Q2। सो यही मैंने सिखाया था कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वाज कॉल्ड, क्या था बच्चा वहां पे? ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो जब इसी Q2 चार्ज की वैल्यू 1 ले लें, जब इसी Q2 चार्ज की वैल्यू क्या ले लें? हम 1 ले लें, मतलब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें भी हमने रेफरेंस लिया है, जैसे वहां पे एनर्जी याद है बच्चा?
एनर्जी इंफिनिटी पे क्या लिया था? जीरो। जब एनर्जी जीरो इंफिनिटी पे जीरो लिया तो पोटेंशियल भी लेना पड़ेगा इंफिनिटी पे क्या लेना पड़ेगा? जीरो। अब थोड़ा रिलेट करने की मैं ट्राई करता हूं कुछ टर्म्स को। याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते थे ना, तो फोर्स किसी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता था ना, उस फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन किसी एक चार्ज का फील्ड देखना होता था। क्या देखना होता था? फील्ड। अब यहां पे फील्ड है इसका, तभी तो फोर्स लगा रहा है। अगर यहां इसका फील्ड नहीं होता तो क्या यह फोर्स उसको लगा पाता? आंसर है नहीं। अगर ये उसको फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसका फील्ड वहां तक है। तो इसका फील्ड कैसे निकाल देते बच्चा? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख देते थे, क्योंकि हम फील्ड तो इसका चेक कर रहे हैं। अगर फील्ड इसका चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इस चार्ज को हटाना पड़ेगा। इस चार्ज को हटाने के लिए क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। सो व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते थे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइड बाई Q2 कर दिया, तो क्या हो गया? के Q1 बाई आर स्क्वायर। सो चेक करो, हम फील्ड किसका निकालने वाले थे? Q1 का। और चार्ज किसका आया? Q1 का। सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। जितना डिफरेंस फोर्स और फील्ड में है, जितना डिफरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उतना ही डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है। याद करो, इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला था फॉर ए यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था फॉर ए यूनिट चार्ज। मतलब अगर Q2 की वैल्यू 1 कर दिया, अगर Q2 की वैल्यू 1 कर दिया, इसका मतलब वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले फोर्स ही चेक कर लो। फोर्स की वैल्यू K इंटू Q1 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। इसका मतलब K Q1 बाई आर स्क्वायर एंड दिस वन इज इक्वल टू फील्ड। दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? फील्ड। एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता था? कि एक कूलम चार्ज के लिए, एक कूलम चार्ज के लिए जितना फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। एक कूलम चार्ज के लिए जितना फोर्स, न्यूटन मतलब क्या? फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो लिखते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स में 2 चार्ज होता था और फील्ड में 1 चार्ज होता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते थे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इस पूरे सिस्टम का होता था। मतलब फोर्स ऐसा नहीं कि मैं खुद पे लगा रहा हूं, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता था। मतलब दोनों चार्ज इंक्लूड होते थे। लेकिन जब फील्ड की बात करते थे तो फील्ड में सिर्फ एक ही चार्ज होता था जिसका तुम फील्ड निकाल रहे हो। फील्ड में दोनों चार्ज की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम Q1 का फील्ड निकाल रहे हैं तो Q1 का चार्ज रखेंगे। अगर Q2 का फील्ड निकाल रहे हैं तो Q2 का चार्ज रखेंगे। सही है? क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है? हाँ या ना? ये फोर्स और फील्ड में पहले डिफरेंस समझ लो कि फोर्स और फील्ड में फोर्स क्या? 2 चार्ज के बीच लगता था और फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते थे कि भैया इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे उसकी फील्ड की वैल्यू कितनी है, यही करते थे आप। अब सेम हमने किया, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी सीख चुके हो। अब एनर्जी हमने देखा कि किसी भी चार्ज को जब इंफिनिटी से पकड़ के लेके आते थे किसी भी पॉइंट पे, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होता था तो उस टाइम में एनर्जी की वैल्यू होती थी k Q1 Q2 बाई r। ये मैंने प्रूफ भी किया था, एनर्जी की वैल्यू बताया था कि k Q1 Q2 बाई r होता था सच दैट एनर्जी इंफिनिटी पे हमने क्या ले लिया था? 0 ले लिया था। प्रूफ में मैंने बताया था, तब किया था कि एनर्जी इंफिनिटी पे 0 ले लिया। तो ये जब यहां पे आया तो देखा हमने वर्क डन किया था k Q1 Q2 बाई r। इसका मतलब एनर्जी भी कितनी स्टोर हुई थी? k Q1 Q2 बाई r। अब सुनो ध्यान से, ये एनर्जी किसका है? इसका है कि दोनों का है? आंसर है दोनों का है। ये जो एनर्जी आई वो Q1 का है, Q2 का है कि पूरे सिस्टम का है? आंसर है पूरे सिस्टम का है। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि नहीं, सिर्फ हम इसके कॉज से चेक करते हैं कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है। सिर्फ इसके कॉज से यहां पे 1 कूलम चार्ज रख के हम चेक करना चाहते हैं
यहां पे 1 कूलम चार्ज रख के चेक करना चाहते हैं कि जो ये सिस्टम बना उसकी एनर्जी कितनी है, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर यहां पे Q2 की वैल्यू 1 रख दूं, मैं Q2 की वैल्यू 1 रख दूं, तो ये जो बना KQ1/R, ये KQ1/R मतलब क्या भाई, ये किसकी एनर्जी पता चल दी है, Q1 के थ्रू। कब, जब दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। सो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फाइनली ये पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस था, वही डिफरेंस किसमें आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर यहां पे दो चार्ज है KQ1 Q2/R, सो सपोज ये Q2 है दूसरा वाला चार्ज, सो यहां पे Q2 से डिवाइड कर दिया, Q2 क्या हो गया, कैंसल, सो KQ1 बाई क्या हो गया, R। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, KQ1/R। एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं बच्चा, तो एसआई यूनिट, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, 10th क्लास में था। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता था, वोल्ट। किससे डिनोट करते थे, V से। दूसरा क्या लिख सकते हैं, चेक करो, U का वैल्यू क्या है, U का एसआई यूनिट होता है जूल, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, और चार्ज का कूलम, तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। क्या लिखा, जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या है, देखो एक चार्ज लिया Q और दूसरा चार्ज लिया यूनिट चार्ज +1 और उनके बीच का डिस्टेंस R है, उनके बीच का डिस्टेंस R है। एंड इस चार्ज, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज क्या है, 1 है। इसका पोटेंशियल अगर 10 जूल पर कूलम लिखा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला Q की वैल्यू, अगर उसकी Q का वैल्यू दिया है, R दिया है, तो हम V निकाल सकते हैं और लेट उसकी वैल्यू आई 10 जूल पर कूलम। क्यों, क्योंकि वोल्ट का जो पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कूलम या वोल्ट, मैंने जूल पर कूलम लिखा। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब यहां पे सिस्टम में दूसरे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, जब सिस्टम में दूसरे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, तब उसके पास एनर्जी कितनी है, 10 जूल। जब इस सिस्टम के पास एनर्जी, ये सिस्टम में दूसरे चार्ज की वैल्यू जब 1 कूलम है, तब इसके पास जो एनर्जी वो कितना है, 10 जूल, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हो क्या रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। कब, जब दो में से एक चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है, 1 कूलम हो गई है। मतलब उसको हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया है। देखो यहां पे डिवाइड भी कर दिया है, यहां पे दो सिस्टम के बीच का Q1 Q2 का एनर्जी निकाल के और ये वाला चार्ज से डिवाइड कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम पोटेंशियल तो Q1 का चेक कर रहे थे। हम यहां पे पोटेंशियल जब निकालेंगे कि ये Q का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है, इस Q का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है, तो हमें क्या लेना देना है, यहां पे क्या है, हमें चेक करना है इस चार्ज का पोटेंशियल इस पे कितना है। तो वहां पे इस पॉइंट पे क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब चार्ज किसका आएगा भाई, इसका आएगा। जैसे फील्ड निकालते थे किसी चार्ज Q का, तो फॉर्मूला में KQ/R में चार्ज किसका होता था, उस Q का। अगर वो Q 1 कूलम है तो 1 कूलम लिखते थे, 2 कूलम है तो 2 कूलम लिखते थे। इसका मतलब हम पोटेंशियल किसी एक पॉइंट चार्ज का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, किसी एक पॉइंट चार्ज का, और फॉर्मूला में जो चार्ज होता है वो वही चार्ज होता है। क्वेश्चन R क्या होता है, तो R जो होता है डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस होता है जहां पे तुम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो। तो क्या करना है, सबसे इजीएस्ट वे कि तुम जिस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो, वहां पे +1 ले लो और वहां पे एनर्जी निकाल लो। वहां पे क्या निकाल लो, एनर्जी। 1 कूलम चार्ज के लिए जितनी एनर्जी होती है, 1 कूलम चार्ज के लिए जितनी एनर्जी होती है सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं तब जब दूसरे में से ये जो दूसरे चार्ज की वैल्यू है कितनी हो गई है, 1 कूलम। जब दूसरे चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 कूलम। यहां तक किसी को डाउट है, देखो तो फटाफट। ये पक्का समझ में रिलेट हो पाया क्या फील्ड और फोर्स से, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल से। देखो पोटेंशियल एनर्जी ना दो चार्ज का सिस्टम होता था, एक Q1 एक Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता था उसके कॉज से हम एनर्जी निकालते थे। पोटेंशियल भी वही है,
लेकिन पोटेंशियल ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है। इस Q2 की वैल्यू 1 हमने ले लिया और पोटेंशियल इसका देखा, इसका पोटेंशियल देखा जिसमें Q2 की वैल्यू कितना ले ली, 1 ले ली और हमने एनर्जी देख लिया। और इसी 1 चार्ज कूलम चार्ज के लिए जितनी एनर्जी आई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो कॉमन सेंस, अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर था तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर ही होगा, क्योंकि भाई 1 कूलम चार्ज के लिए ही तो देख रहे हैं। अगर 1 कूलम चार्ज के लिए सपोज यहां पे देखो 1 कूलम चार्ज के लिए 10 कूलम है, 10 जूल पर कूलम है, तो अगर 2 कूलम चार्ज रखते तो सिस्टम कितना दिखता, उसके लिए 2 कूलम के लिए 20 जूल दिखता पूरे सिस्टम की एनर्जी। 3 कूलम के लिए कितना दिखता, 30 जूल दिखता, क्या, पूरे सिस्टम की एनर्जी। लेकिन अगर तुमको इसकी सिर्फ पोटेंशियल निकालनी है तो क्या करना, यहां पे जो भी चार्ज होगा डिवाइड कर देना, जो भी चार्ज होगा उसको डिवाइड कर देना। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, किसी को अगर ये देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मैंने नोट्स में समझाया है बट लिखता हूं तो थोड़ा ज्यादा लिखता हूं, नोट्स में काम की चीजें लिखता हूं, तो अगर किसी को जरूरत है तो स्क्रीनशॉट मार लो, बाद में लिखते टाइम देख लेना कि मैंने क्या करा है। सो स्क्रीनशॉट मार चुके होगे, थोड़ा और इस पे देखते हैं, थोड़ा और फील कराते हैं। सो क्या हुआ देखो, यहां पे एक चार्ज दिया कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज दिया स्मॉल क्यू, एक चार्ज दिया कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज दिया स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया r, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया r, एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q at point P. What we have to find? Electric potential due to charge Q at point P. At point P. तो याद आया, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके चार्ज, किसके कॉज से, Q के कॉज से, किसके कॉज से, Q के कॉज से। तो एक फायदा, एक हमें पता था कि एनर्जी निकाल लो, एनर्जी क्या हो जाएगी, K इंटू Q अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो देखा यहाँ 1 है तो अच्छी बात है, नहीं अगर 1 नहीं है ना तो उस चार्ज से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम तो पोटेंशियल इसका निकालना है तो उसका कोई काम है क्या, नहीं। तो पर यूनिट चार्ज मतलब जो भी यहाँ पे चार्ज है उससे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, K इंटू Q अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर डिवाइड बाई Q, Q कैंसल, सो क्या आ गया, KQ बाई R स्क्वायर। इससे ये पता चला ना कि जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तब यहां पे क्या चार्ज रखा है उसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे इजीएस्ट वे क्या है, अच्छा सॉरी, अच्छा बाकी जगह मैंने सही लिखा है, ठीक है, वो भावनाओं में बह के ना थोड़ा R स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सो क्या किया, एनर्जी लिख के और किससे डिवाइड कर दिया, Q से, तो KQ बाई आ रहा है। तो इससे पता ये चला कि जब हम पोटेंशियल निकालना है तो एनर्जी क्यों निकालना भाई, वो तो ठीक है मैंने बताया कि ऐसे निकाल सकते हैं, बट एनर्जी क्यों निकालना, डायरेक्ट K रखो, जिसका पोटेंशियल निकालना है उसके लिए चार्ज रखो और देख लो कितने डिस्टेंस पे निकालना है, जितने डिस्टेंस पे निकालना है वो R वैल्यू रख दो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल, KQ बाई R। मतलब एनर्जी से भी सिंपल, एनर्जी पे दोनों चार्ज को देखना पड़ रहा था, यहां पे जिसका पोटेंशियल देखना है उसका चार्ज देख लो, खत्म। पक्का समझ में आ रहा है यहां तक क्या बोला मैं। अच्छा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट या जूल पर कूलम। ये जूल पर कूलम ये बता रहा है कि एक कूलम चार्ज के लिए जितना एनर्जी होगा, एक कूलम चार्ज के लिए जितना एनर्जी होगा, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराता हूं लेकिन तुमको बता देता हूं, जो पहला वाला डेरिवेशन हमने किया था ना एनर्जी का, डिट्टो सेम है। तुमको करना क्या है, चेंज क्या करना है, देखो तुम घर पे कर लेना, हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं है बट स्टिल करने में क्या जाता है। क्या किया था हमने, चेक करो, एक चार्ज लिया था यहाँ पे Q1 और एक चार्ज लिया था Q2, याद करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, Q लिया था, एक कैपिटल Q लिया था, एक स्मॉल q लिया था, उनके बीच का डिस्टेंस R1 रखा था। ये पॉइंट A था, इस चार्ज को हम A से B तक लेके गए थे, इस चार्ज को कहां से कहां तक लेके गए थे, A से B तक, और उस टाइम ये डिस्टेंस कितना हो गया था बच्चे, R2 हो गया था। क्या डिस्टेंस हो गया था, R2। अब यहां से यहां तक जाने का वर्क डन निकाले थे, कुछ वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन और फॉर्मूला लगाए थे F इंटू dr, वो R डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डिस्टेंस क्या कट किया था, dr, और यहां पे फोर्स क्या ले लिया था, F। इसके लिए कुछ लिखे थे K Q1 Q2 अपॉन क्या था, R स्क्वायर इंटू dr। ये वैल्यू किसकी थी, dw की, किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, dw, तो इंटीग्रेट कर दिया तो किसका वैल्यू निकल गया,
W आ गया। क्या आ गया बच्चे? W आ गया। ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है। नाउ इसी W के जगह फाइनली जब पोटेंशियल एनर्जी निकालने गए थे तो क्या लिखे थे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस डेल्टा यू। क्या लिख दिए थे बच्चा? माइनस डेल्टा यू। ठीक है, यहां पे भी चेक करो, माइनस डेल्टा यू, ये सब तो सेम ही था। कहां से कहां तक? ये R1 से लेके R2 तक। कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। अब इसको वापस से R1 से R2 है, यहां पे K है और यहां पे क्या है बच्चा? एक क्यू है और दूसरा स्मॉल क्यू है। एक क्यू है और दूसरा क्या है? स्मॉल क्यू है। या यूनिट पॉजिटिव चार्ज के एक काम करना, ऐसे ही रहने देना, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया? dr। यहां पे क्या करना, दुल्ला दुल्ला से याद करो, v इक्वल टू क्या लिखा है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू v। जैसे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता था? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू e। वैसे ही अगर v इक्वल टू u अपॉन q आया तो u इक्वल टू क्या हो गया? q इंटू v। q इंटू v, पोटेंशियल निकाल के q से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो सिंपल, यहां डेल्टा v है तो क्या लिखते हैं बच्चा? डेल्टा u है तो देखो तो q इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। अब चेक करो, q और q क्या हो गया? कैंसिल। ये कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। q और q क्या हो गया? कैंसिल। अभी डेल्टा v क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इसी को ये करना, बाद में क्या कंसीडर कर लेना कि b वाला पॉइंट कहां पे? इंफिनिटी पे है। तो जब R2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो उस टाइम में पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकल जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ बाई R। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? KQ बाई R। किसी को प्रॉब्लम है? कर सकते हो क्या कि मैं पूरा कर दूं? पक्का? हालांकि इसकी जरूरत ना, ये बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, बट स्कूल वाले पेपर अपने हिसाब से बनाते हैं ना, तो स्कूल वाले लोग पूछ सकते हैं। स्कूल वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जनरली पूछते हैं। अगर पूछेंगे तो कोई बात नहीं भाई, हमें पोटेंशियल निकालना है, क्यू डेल्टा भी कर देंगे, हो गया, काम खत्म। सो किसी को कुछ भी डाउट है बच्चे? फटाफट बोलो जल्दी। वेरी गुड। फिर से बोलो, फिर से। कौन से बुक में? कौन से बुक में? एनसीईआरटी में ना बच्चा वो वर्क डन लेके चला है, वो वर्क डन लेके एंड फिर उसको किया है। कोई ये नहीं है, हमने भी वर्क डन ले लिया है। अब मैं जो लैंग्वेज लिखता हूं ना वो सिंपल लिखता हूं। एनसीईआरटी का मैंने भी देखा था, एनसीईआरटी घुमा घुमा के चीजों को एक बार ये करता है। तो मैंने इसी के लिए वो क्या किया, वर्क डन बोला है और साइड साइड से लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी की भी साथ साथ में बात किया है। तो ये गलत है, दोनों को एक साथ क्यों इंट्रोड्यूस करना। तो मैंने पहले पोटेंशियल एनर्जी अलग से सिखा दिया और बाद में उसी को रिलेट करके पोटेंशियल सिखा दिया। उसने भी किया वही है, लेकिन वो वर्क डन के टर्म में ज्यादा फोकस किया है और लास्ट में एनर्जी के पोटेंशियल के टर्म में लिख दिया है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको डाल दिया। ठीक है, सो कोई वरी नहीं करना है, यही मेथड है। वो मैं थोड़ा सिंपलेस्ट वे में कर देता हूं और एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिख के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कम यूज करता है और थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा लिख के वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाला मेथड कर सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो। उसमें डेरिवेशन नहीं है, बट ठीक है, मैं अभी ऐड कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, डेरिवेशन ऐड कर देता हूं, उसमें से देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटो सेम है। ठीक है, आप तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, अब जो मैं कर रहा हूं यहां फिट करो, और अब जो कर रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से याद रखना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और कॉम्पिटेटिव JEE के लिए भी। क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनो, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, पहले वाला ही कुछ करूंगा, बट फिर ध्यान तो रखना है। फिर भी क्या क्या करना है चेक करना। अगर v इक्वल टू यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं तो क्या डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू नहीं लिख सकते हैं? देखो तो, अगर v इक्वल टू यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं तो डेल्टा v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू अपॉन क्यू। यस और नो? जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। अब याद आया कि लिखा गया था वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स
इक्वल टू माइनस डेल्टा यू एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। याद करो मैंने कंजर्वेटिव का जब भाषण बहुत बड़ा बताया था ना, तब ये सब किया था। अब सोचो, क्या डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू लिख सकते हैं क्या, या माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है, मुझे नहीं पता क्यों लगता है, क्योंकि इससे लोग इक्वेट कर सकते हैं बट हमेशा गड़बड़ करते हैं कि एक्सटर्नल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से वर्क डन क्या होता है, ये सभी चीजों को टेंशन होता है। लेकिन वो सब फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है, सब ट्राई करो रिलेट करने की। V इक्वल टू यू अपॉन क्यू होता है तो डेल्टा V इक्वल टू ऐसे लिख दो, और ये तो पहले से ही सिखाया गया है, तो 11 से ही सीख रहे हैं, उसको लेके इक्वेट कर दो तो हो गया सिंपल। ठीक है, सो ये कुछ भी करके तुमको याद रखना है। ठीक है, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब फटाफट बच्चे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो देखो और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ये नोट्स में मिल जाएगा, अभी चेक करो। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंपल, अगर एक चार्ज रखा, देखो Q, एक चार्ज रखा Q और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो बताओ जल्दी से बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? क्यों भैया, सिंपल। ठीक है, एक चार्ज तो कितना पोटेंशियल, एक पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल क्या करता है, मैं चार्ज हूं तो मेरा चेक करना है, मैं चेक करूंगा अगर मैं ये हूं, मेरे पास चार्ज है, तो यहां पे मेरी एनर्जी कितनी है, कितने 1 कूलम के लिए। ठीक है, सो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दिया कि क्यू बाई आर। तो हमें क्या लेना देना है, यहां पे क्या है, मैं एक हूं तो एक पोटेंशियल, मैं अगर एक लोगों को और बुला लेता हूं, हम 2 लोग हैं तो कितना पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल, हम 3 लोग हैं तो कितना पोटेंशियल, 3 पोटेंशियल। सो अगर 2 चार्ज रख दिया, एक Q1 दूसरा Q2, और ये पॉइंट पे पूछा कि पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट पे क्या पूछा, पोटेंशियल, तो सिंपल, ये डिस्टेंस R1 पे है, ये डिस्टेंस R2 पे, चार्ज कितने हैं, 2, तो पोटेंशियल भी कितना, 2। सिंपल, V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2, KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2। अगर 3 चार्ज रहा तो देखो 3 चार्ज जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल में हो, वो एक लाइन पे भी हो सकते हैं। अब पूछ दिया कि सेंटर पे बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कि 3 चार्ज ट्रायंगल में है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेंटर पे, तो 3 चार्ज है तो 3 पोटेंशियल। ये डिस्टेंस R1 ले लो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक R2 ले लो, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3। 3 चार्ज है तो कितना पोटेंशियल, 3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर 4 चार्ज रहे तो 4 चार्ज अगर रहे, एक Q1 एक Q2 एक Q3 और एक Q4, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा बच्चे, तो 4 पोटेंशियल। सबका डिस्टेंस देख लो यहां से, सो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सो इन जनरल क्या लिख सकते हैं, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रहे तो इन जनरल लिख सकते हैं V इक्वल टू K, सब में कॉमन आएगा। ये कुछ 10th में लिखते थे बच्चे ऐसे, समेशन ऑफ Q अपॉन R, ये I लिख देते थे, और R इक्वल टू 1 से लेके कहां तक होता था, n तक। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें अगर 5 चार्ज है तो 5 पोटेंशियल होगा, 10 चार्ज है तो 10 पोटेंशियल होगा। पक्का पता चला, किसी को डाउट है यहां तक? अब सुनो, इसके क्वेश्चन भी एनर्जी के तरह ही बनेंगे, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल देता हूं, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो हम जैसे लोग मिलके ट्राई करेंगे। ठीक है, सो फाइनली पोटेंशियल का टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।